हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं रवि भैया आप लोग का स्वागत करता हूं मिशन सरकारी कॉलेज में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीएसी का जो रिजल्ट है, ठीक है, वो आ चुका है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि आप लोग को कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये अलॉट हो चुका है, ठीक है। तो 4 तारीख से लेकर, ठीक है, 9 तारीख तक आप लोग को क्या करना है, अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है, क्या है, कौन सा कॉलेज है, उसके बारे में जानकर आप लोग क्या करोगे कि उस कॉलेज को आप सिलेक्ट करोगे अलॉटमेंट लेटर को, एंड देन उस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है उसके बारे में जानना है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, लाइक इसीलिए क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किए जाएंगे। तो उस डॉक्यूमेंट को आपको ध्यान से अरेंज करना है और रखना है अपने पास, उसको पहले से रेडी करना है ताकि एडमिशन प्रोसेस में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जानेंगे क्या कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं यूजीसी काउंसलिंग में और जो हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उनके लिए मैं एक लिस्ट लाया हूं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आज का एजेंडा क्या होगा जानने का कि हम लोग को सबसे पहले यूजीसी जो प्रोसेस हम लोग जो हो चुका है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, कौन कौन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब हमको कौन सा ओरिजिनल देना है या फोटो कॉपी देना है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर हम लोग को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, लाइक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, फिर मेडिकल एंड अदर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, जैसे आपको रेसिडेंशियल हो गया, जिसको हम डोमिसाइल भी बोलते हैं। देन आपको कब रिपोर्ट करना है, जो कि आपके अलॉटमेंट लेटर पे लिखा होगा। देन आपको जो भी कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उसको वो ना करना, ठीक है, वो हम लोग को नहीं करना होगा। और फाइनल चेकलिस्ट हम इसमें बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन डॉक्यूमेंट रखने हैं अपने पास, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि देखो सबसे पहले यूजीसी का जो काउंसलिंग होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, उसको कौन कौन कर सकते हैं। जो अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद कि हाँ भाई, सबसे पहले तो हम जेईई मेंस क्वालिफाइड थे, ठीक है, फिर हम रजिस्ट्रेशन किया, चॉइस फिलिंग किया, हमको सीट अलॉट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा ये वाला, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एडमिशन लेने जाना होगा कॉलेज में आप रिपोर्ट करोगे, सारा चीज समझोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखो भाई, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन रिक्वायर्ड है, हम लोग को कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यूजीईएसी का रजिस्ट्रेशन स्लिप, आप लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, वो सबसे पहले उसका वो जरूरत है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। फिर उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा यूजीसी का, सेम चीज है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। देन आपको जो सीट अलॉट हुआ है यूजीसी के थ्रू, आपको वो डाउनलोड करना है, ठीक है। उसमें ही लिखा है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है, कब आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, चॉइस फिलिंग प्रिंट आउट, आपने कौन सा कॉलेज चॉइस किया था उसका प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर पेमेंट रिसिप्ट, ठीक है, आपके पास जो पेमेंट आपने किया होगा, ठीक है, मान ली कॉलेज में करोगे या बाकी आप लोगों ने चॉइस फिलिंग के टाइम में क्या जो फॉर्म भरते वक्त किया होगा, उसका पेमेंट स्लिप भी होना चाहिए, ठीक है। अब यूजीसी का काउंसलिंग हो रहा है, वो जेईई मेंस के थ्रू हो रहा है। एक होगा इसमें एक और पार्ट आता है बीसीईसी वाला, ठीक है। जो बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम से कर रहे हैं वो यूजीसी के थ्रू जाएंगे, और जो बच्चे बीसीईसी के थ्रू जाएंगे उनको बीसीईसी का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। तो बेसिकली जो हमारे पास जो बच्चे होंगे वो जेईई मेंस वाले होंगे, जिसमें जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसका स्कोर कार्ड होना चाहिए जेईई मेंस का। फिर जेईई मेंस में जो रैंक आपको आया होगा, वो रैंक कार्ड एक होगा, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखो, हम लोग को जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो एकेडमिक वाला, वो कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है, जिसमें सारे नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद क्लास 12th का मार्कशीट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स जो बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, देन आपके पास प्रोविजनल, ठीक है, लेकिन इसमें ना इफ अवेलेबल, मे बी कभी कभी स्कूल वाले भी दिए होंगे या नहीं दिए होंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो इसमें टाइम लग सकता है। तो पता कर लेना कि आपके स्कूल वाले दिए हैं या नहीं दिए हुए हैं, तो ये जल्दी मांगेगा नहीं कॉलेज वाला, ठीक है। इससे चारों डॉक्यूमेंट से काम चल जाएगा एकेडमिक वाले में। अगर ये दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
देन आपको अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा स्कूल से, ठीक है। स्कूल वाले आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, फिर आपको एसएलसी देंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। देन आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको स्कूल नहीं, जो आपको बोर्ड होता है वो देता है। तुम आप अगर आप सीबीएसई से हो तो सीबीएसई पटना, अगर बिहार के हो जनरली या बच्चे तो सीबीएसई पटना बोर्ड होगा, वहां से आपको मिलेगा। तो वो ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई करके वहां से मंगा देख लेना कि कब आ रहा है, हमारे पास कितना जल्दी मिल सकता है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। लेकिन इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इसका नंबर रहेगा, तभी आपको कॉलेज में जब जाओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा इसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के नंबर से होता है। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अदर्स हमको सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं एकेडमिक्स के अलावा। तो आइडेंटिटी प्रूफ, लाइक आइडेंटिटी प्रूफ में क्या होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो, ठीक है। फिर बिहार रेसिडेंस, जिसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, लाइक आवासीय, ठीक है, जिसको हम लोग आवासीय बोलते हैं, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आप जनरल से हो तो आपको जनरल वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट होना है, उसका जनरली होता नहीं है, लेकिन आप अगर ओबीसी से हो तो आपको ओबीसी का चाहिए, ठीक है। उसमें भी ओबीसी में होता है कि आप एनसीएल वाले कैटेगरी से हो तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कैटेगरी का, ठीक है। देन आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में होंगे उनको, और या भी ओबीसी वाले भी बच्चे को इनकम सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, तो वो आप ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 8-10 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना। कोशिश करना कि वो फोटो हो जिससे आपने जेईई मेंस के फॉर्म में अप्लाई किया होगा, वो पुट किया होगा, वही फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। देन आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉलेज वाले जनरली स्टार्टिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, बट कोशिश करना कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लो। वो बनवाओगे कैसे, तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पे कोई एमडी होगा, वो आपको बनाकर दे देगा, थोड़ा बहुत टाइम लगता है 1 या 2 दिन का, तो आप उसको कोशिश करना मेडिकल सर्टिफिकेट भी जल्दी से बनवा लो, ठीक है। देन आपके पास जो आपको क्या करना है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या आपके पास फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स है, इस पे एक वो जो बात करने वाली बात है कि आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जितना भी हम डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। देन आपके पास उस जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी भी होना चाहिए। और मैं कितना फोटोकॉपी होना चाहिए वो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला सबसे आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब होना चाहिए। देन आपके पास जितना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका, ठीक है, 3-3 कॉपी, ठीक है, 3-3 कॉपी हर सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो अरेंज करना है, तो आप क्या करना है, एक फाइल की तरह बनाना। आप पहले वाले फोल्डर में क्या करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखना। देन आप उसके बाद जो सेट बनाओगे फोटोकॉपी का, उसको 3 सेट अलग अलग बनाना, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके अच्छे से 3 सेट में बना लेना, ठीक है, जिससे आपको जब एडमिशन लेने जाओगे उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको रिपोर्टिंग डे पे काम होगा, चेकलिस्ट आपको क्या क्या करना है। जिस दिन आप रिपोर्टिंग डे पे जाओगे कि हाँ हमको इस दिन कॉलेज में जाना है, उस दिन सुबह में यही करना कि सबसे पहले देख लेना कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, मेरे पास एडमिशन फी रिसिप्ट है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है, और उसके बाद पेन ट्रांसपेरेंट फाइल फोल्डर होना चाहिए आपके पास। फिर और टाइम पे पहुंचना होगा, ठीक है, टाइम पे पहुंचना होगा, एडमिशन टाइम, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एंड उसके बाद बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है, समझ मेरी बात ध्यान से समझना कि गलतियां बच्चे क्या करते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भूल जाएंगे, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। तो ओरिजिनल लेके जाओ प्लस फोटोकॉपी दोनों के लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद एक्सपायर कैटेगरी सर्टिफिकेट, बच्चे क्या करते हैं, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाते हैं लेकिन एक्सपायर हो जाता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर में एक्सपायर हो जाता है, तो कोशिश करना कि रिसेंटली जो बनाया हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट वो ले जाना, ठीक है। उसके बाद रॉन्ग फोटोग्राफ, मैंने क्या बताया था कि जो जेईई मेंस के फॉर्म में होगा, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो आपका होगा फोटो होगा, वो फोटो लेके जाना, नहीं तो वो क्या करते हैं थोड़ा नाटक करेंगे, ठीक है, कॉलेज वाले। तो ओरिजिनल जो फोटो आपके पास वो था उसमें वही लेके जाना। देन उसके बाद मिसिंग सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर कहीं कहीं मिस हो रहा होगा, ध्यान रखना हर फोटो कॉपी पे सिग्नेचर होना चाहिए, हर डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। इनकम्प्लीट फोटो कॉपी बहुत बार होगा, हमेशा होगा। आपको पहले बोला कि आप अलग अलग सेट में फोटोकॉपी रेडी करके रखना। बच्चे जनरली क्या करते हैं, फोटोकॉपी लेके नहीं जाते और बाद में कॉलेज में जब जाते हैं उस समय परेशान होते हैं। तो आप ये गलती मत करना, पहले से ही सारा का चीज का फोटोकॉपी करवा के रख लेना, ठीक है।
और लेट रिपोर्टिंग, आपको एडमिशन के लिए बुलाया गया 10 बजे, आप जाओगे शाम के 4 बजे, तो वो काफी ज्यादा इशू हो जाता है, कॉलेज वाले बहुत ड्रामा करते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल चेकलिस्ट, ठीक है। देखो अभी तक जो वीडियो में हम लोगों ने बात की उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही जो मैंने एक आपको सार ला के दिया, समरी है। सबसे पहले आप चेक करना कि हमारा जेईई मेन का एडमिट कार्ड है हमारे पास, ओके। देन हमारे पास चेक करना कि हमारे पास क्या है, जेईई मेन का स्कोर कार्ड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यूजीसी का वो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर जो अभी रिसेंटली हमने 4 तारीख को डाउनलोड किया है। 10-12 का मार्कशीट, ठीक है। आधार सर्टिफिकेट, 10-12 का जो भी सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोविजनल, ठीक है, वो सब ले लेना। उसके बाद रेसिडेंशियल आवासीय सर्टिफिकेट ले लेना, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले लेना, फिर इनकम सर्टिफिकेट लेना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले लेना, पासपोर्ट फोटो और एडमिशन फी रिसीप्ट, ठीक है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉक्यूमेंट, ठीक है। याद से 13 डॉक्यूमेंट ले जाना, ठीक है, याद से लेकर जाना, ठीक है। उसके बाद लास्ट सजेशन, ठीक है, लास्ट सजेशन ये रहेगा आप लोग को कि अब जब एडमिशन लो लगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेना, ठीक है। आपके पास जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए होंगे उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वापस से ले लेना याद से, ठीक है। नहीं तो बाद में पता चलेगा कॉलेज वाले दिए नहीं, बाद में मिसमैच होगा, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट वहां पे मौजूद होते। समझ में आ रही है मेरी बात। और बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो, किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो, कोई भी चीज पूछना हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लोगे। समझ में आई मेरी बात, समझ में आ रही है मेरी बात। अब मिशन सरकारी कॉलेज में आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। यूजीसी काउंसलिंग का सारा रिपोर्ट अपडेट आपको देंगे, बिहार इंजीनियरिंग एडमिशन में जो भी अपडेट होगा वो देंगे। चॉइस फिलिंग गाइडेंस में हमने बताया, गाइड किया आपको। फिर कॉलेज रिव्यू देके कुछ समय बाद जब आप कॉलेज में जाने लगोगे तो आपके हम कॉलेज रिव्यू भी देंगे। करियर काउंसलिंग जो हो रहा है हम लोग करते ही हैं। देन स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट अपडेट, ठीक है। जो भी आपको स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट अपडेट होगा कॉलेज के लिए उसके बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अभी इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है, और साथ में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।